खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। खबर नजीबाबाद से। जीएसटी विभाग के अधिकारियों के साथ व्यापारियों की मीटिंग। आज जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ मीटिंग की। जीएसटी वाइस अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार व्यापारियों के लिए एक एमएसटी स्कीम शुरू करने जा रही है। जिन व्यापारियों पर 2017 से 2020 तक का टैक्स बकाया है और उस टैक्स पर जो ब्याज लगा है, उन व्यापारियों पर ब्याज की छूट का प्रावधान है और जिन व्यापारियों पर केस दर्ज हुआ है वो केस वापस लिया जा रहा है। सिर्फ असल रकम जमा कराई जा रही है। मीटिंग में साप्ताहिक बाजार पर भी चर्चा की गई। साप्ताहिक बाजार जुमेरात बाजार में भी भारी टैक्स चोरी पर विचार विमर्श हुआ। मीटिंग में कुछ व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि यह साप्ताहिक बाजार हमारे बाजार की रौनक को खत्म कर रहा है। बड़ी संख्या में माल लाया जाता है और टैक्स चोरी कर बेचा जाता है। अधिकारी इसको संज्ञान में लें। इस अवसर पर वाइस जीएसटी अधिकारी शैलेंद्र सिंह, कमिश्नर दीप्ति यादव ने कहा, एमएसटी का लाभ उठाएं, पुराने जीएसटी पर ब्याज न लगाकर साधारण रूप से अपना बकाया जमा कर सकते हैं। साथ ही जिनका जीएसटी नंबर नहीं बना वो बनवाएं। जिनका कर बकाया है वो 31 मार्च तक अपना बकाया कर जमा कराएं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष कपिल सर्राफ, विपिन अग्रवाल, नगर अध्यक्ष श्रीमती बिंदु सर्राफ, व्यापार संगठन प्रदेश महामंत्री अयूब सैफी, रईस कुरैशी, अनीस सैफी, सर्राफा व्यापारी जुनेद अंसारी, मयंक वर्मा, पंकज अग्रवाल, सौरभ अरोड़ा, किरण वर्मा आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट जुनेद अंसारी। पिछले साल नोटिस आए थे, जैसे मान लो मैंने किसी से परचेज करा कोई माल, मान लो 1 लाख रुपए का माल मैंने उससे परचेज करा, 18% जीएसटी लग के 1,18,000 रुपए मैंने उसको बैंक से एंट्री पूरी पे कर दी। लेकिन उसने वो बिल शो नहीं किया जब जीएसटी मैनुअली हुआ करती थी। तो अब उसका नोटिस मेरे पास पिछले साल आया, मतलब मैंने जीएसटी भी पे कर दी लेकिन नोटिस भी मेरे पास आया, टैक्स भी मैंने दोबारा दिया, मैंने पेनल्टी भी जमा कर दी, ब्याज भी जमा कर दिया। लेकिन वो जो व्यक्ति था जिसने फ्रॉड किया है, जिसने अपना रिटर्न फाइल नहीं करा था, वहाँ वाला जहाँ से आपने खरीदा, उसको आपकी तरफ से आज तक कोई नोटिस नहीं आया। आईटीसी का फायदा जो है वो तभी मिलेगा जबकि पीछे टैक्स जमा हो जाएगा। तो अगर वो नहीं जमा करेगा तो फिर यहाँ उसका लाभ नहीं। आपके विभाग की तरफ से उस पर आज तक कोई नोटिस नहीं किया। मैंने टैक्स उसको भी दिया, मैंने टैक्स दोबारा भी जमा किया। अरे आप पहले ऐसे सोचिए, दिल्ली के व्यापारी से आपने परचेज किया तो दिल्ली के व्यापारी हमारे जुडिशल में थोड़ा है। नहीं, यही का व्यापारी था, वो व्यापारी भी यही था। उसने वो बाद में वो फॉर्म बंद कर दी अपनी। आपकी तरफ से ना कोई उसे नोटिस दिया, मैंने टैक्स दोबारा भरा, मैंने पेनल्टी भी दिया, मैंने उसका ब्याज भी दिया। क्योंकि मैंने अब तो क्या होता है 15 तारीख को पता चल जाता है जीएसटी के बाद कि भाई इसने अपना रिटर्न फाइल करा है, पहले नहीं पता चलता था। तो उसमें दिक्कत व्यापारियों को आ रही है, तो उसमें क्या वो सुविधा मिल सकती है हमें, मतलब कुछ नहीं, हमारे ख्याल से बहुत विक्रेता का तो मजा लिया, उसने जीएसटी भी हमसे ले ली और फाइल करा ली और फॉर्म बंद कर दी। हमने दोबारा जमा करा। उसने रिटर्न फाइल नहीं किया होगा तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई तो हुई होगी। नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगर वो नॉन फाइलर रहा होगा तो कार्रवाई तो हुई होगी, कार्रवाई हुई होगी। वो जहाँ पर कुछ नहीं हुआ होगा, जहाँ का वो पंजीकृत व्यापारी रहा होगा उस पीरियड में उसके खिलाफ। अच्छा, अगर जैसे उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसने जमा कर दिया वो, तो क्या क्रेता का वापिस हो जाएगा फिर वो जैसे मैं जमा कर चुका? मंडल के जिला अध्यक्ष कपिल सर्राफ जी, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपके सहयोग से व्यापारी को कितना लाभ पहुँचेगा? आज हम व्यापारियों को जीएसटी विभाग के द्वारा ऑफिस में बुलाकर श्री शैलेंद्र कुमार जी जो उपायुक्त जीएसटी हैं, उन्होंने इस बात को समझाया कि सरकार की एक स्कीम इस चीज़ की आई है कि आपका जो टैक्स आपकी तरफ बकाया है एमएसटी के रूप में, वो आप मूलधन जमा करके अपना सारा टैक्स और ब्याज जो भी है वो वापस मतलब बचवा सकते हैं। और उसके तहत जो व्यापारी हमारे निजाबाद के हैं उनको ये समझाया जाए कि वो अपना जो है इस स्कीम का जो सरकार द्वारा दी गई है उसका फ़ायदा उठाएं। तो उसी के तहत हम लोग इकट्ठे हुए, वार्ता की है और अधिकारी श्री शैलेंद्र मोहन जी का इस बात का धन्यवाद कि उन्होंने विस्तार से हमें उस स्कीम की पूरी जानकारी दी है। धन्यवाद। आज जो व्यापारियों को यहाँ एकत्रित किया गया है, आप हमारे चैनल के माध्यम से और अन्य व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम व्यापारियों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये एमनेस्टी स्कीम जो हमारी सरकार के द्वारा लाई गई है, व्यापारियों पर जो है पेनाल्टी और इंटरेस्ट
जो चला आ रहा है विभिन्न वर्षों में जो डिमांड क्रिएट हुई है उसमें ब्याज और अर्धदंड माफ कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, केवल टैक्स जमा करना है, मुख्य उद्देश्य है। सर ये कितने दायरे में रहेगा, कितना बड़ा व्यापारी कितना छोटा व्यापारी, कौन इसका लाभ ले सकता है? कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। हाँ। इसमें किसी नहीं, जो भी रजिस्टर्ड व्यापारी हैं और उनके उसमें कर निर्धारण में अगर किसी प्रकार की डिमांड क्रिएट कर दी गई है तो उसमें जो है जो उसका कंपोनेंट है ब्याज का और अर्धदंड का वो पूरी तरीके से माफ हो जाएगा, जो कि लगभग टैक्स या इससे कहीं भी अधिक है। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पर करीब 3,65,00,000 का अमाउंट इन्वॉल्व है दोनों खंडों में, पूरा नजीबाबाद मिला करके ये जमा हो जाता है, तो इससे भी ज्यादा जो है उनको फायदा मिलेगा एमनेस्टी स्कीम में। ठीक, धन्यवाद।